नमस्कार निगम। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर में पढ़ेंगे अ फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड्स की स्टोरी फेस इन द डार्क के एलिमेंट्स हैं फियर, सरप्राइज, सस्पेंस, मिजरी। कोई भी स्टोरी हो, जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट तब आता है जब आप अपने आप को उस स्टोरी के बिल्कुल स्टोरी में डुबो दीजिए। तो आप किसी भी स्टोरी को पढ़ते समय ये इमेजिन कीजिए कि आप उसके प्रोटैगनिस्ट हैं। तो अ फेस इन डार्क, मिस्टर ओलिवर, an Anglo-Indian teacher, was returning to his school late one night on the outskirts of hill station of Shimla. From before Kipling's time, the school had been run on English public school lines, and boys, most of them from wealthy Indian families, wore blazers, caps, and ties. Life magazine, in a feature of India, had once called in the Eton of the East. Mr. Oliver had been teaching in the school for several years. तो जितने बार हम बोलेंगे मिस्टर ओलिवर, आप समझ लीजिएगा हम आप ही की बात कर रहे हैं। मिस्टर ओलिवर एक एंग्लो इंडियन टीचर थे। एंग्लो इंडियन मतलब उनके फादर मदर में से एक इंडिया के थे और एक बाहर के। वो स्कूल के लिए अपने लौट रहे थे। उनका स्कूल शिमला के हिल स्टेशन के आउटसाइड बना हुआ था। तो उनका स्कूल जो था इंग्लिश पब्लिक स्कूल था, जहाँ पर मोस्टली जो है वेल्दी इंडियन फैमिलीज के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, जो कि ब्लेज़र, कैप एंड टाई लगाते थे। अब आजकल तो ब्लेज़र पहनना एक नॉर्मल बात होगी, सभी पब्लिक स्कूल्स में होता है। पहले जो है केवल हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में ही ऐसा होता था, इसलिए ये मेंशन है। लाइफ मैगजीन एक इंडिया की थी उस समय, उसमें कहा जाता था कि ये एटन ऑफ द ईस्ट है। ईस्ट का एक फेमस स्कूल था एटन, तो वहाँ के स्कूल से इसको कंपेयर किया जाता था। मिस्टर ओलिवर इसमें बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। द शिमला बाजार was its cinemas and restaurants was about 3 miles from the school, and Mr. Oliver, a bachelor, usually strolled into the town in the evening, returning after dark, when he would take a shortcut through the pine forest. शिमला बाज़ार में वहाँ सिनेमा, रेस्टोरेंट वगैरह थी, जो कि वहाँ से उनके स्कूल से 3 मील दूर थे। मिस्टर ओलिवर बैचलर थे, इसलिए जनरली उनको ज़्यादा लेट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, और वो आराम से देर से अपने घर आते थे, अपना वहाँ पर टाइम स्पेंड करके खाना वाना खा के रेस्टोरेंट्स में। तो जब आते थे तो वो पाइन फॉरेस्ट था, बीच में पड़ता था रास्ते में। पाइन मीन्स देवदार के पेड़ होते हैं, वहाँ वो उनका जंगल पड़ता था, तो उसी को शॉर्टकट में ले लेते थे कि जल्दी पहुँच जाएं। When there was a strong wind, the pine trees made sad airy sounds that kept most people off the main road. But Mr. Oliver was not a nervous and imaginative man. He carried a torch, and its gleam, the battery was running down, moved fitfully down the narrow forest path. When its flickering light fell in the figure boy who was sitting on a rock, Mr. Oliver stopped. Boys were not supposed to be out after dark. जब बहुत तेज हवा चलती थी वहाँ पाइन ट्रीज होते हैं, उससे जब पत्तियाँ आपस में टकराती हैं, पेड़ आपस में हिलते हैं, तो एक अजीब सी सैड साउंड होती है। आप ये इमेजिन कीजिए कि रात में बिल्कुल सन्नाटा है, काला अंधेरा है, सारे वो पाइन ट्रीज लाइन से हैं, एक दूसरे से सटे हुए पेड़ हैं, और खूब तेज हवा चल रही है, तूफानी हवा चल रही है, और आपस में जो पेड़ों के टकराने से, पत्तियों के टकराने से एक अजीब सी भयानक सी साउंड हो रही है। ठीक है, इसमें जो है लोग वो जाना है, ऐसे पतला रास्ता है, एक नैरो, पेड़ों के बीच में एक नैरो सा रास्ता है, उसी से उनको जाना है। तो अब वैसे तो जो है ज़्यादातर लोग तो ऐसे में रात में मेन रोड का सहारा लेते थे, मेन रोड से जाते थे, लेकिन मिस्टर ओलिवर की बात और थी। वो एक तो नर्वस नहीं होते थे, दूसरे वो काल्पनिक किस्म के व्यक्ति नहीं थे, वो घोस्ट वगैरह पे भरोसा नहीं करते थे, कोई बिलीव नहीं था उनका उस पर। तो वो तो एक टॉर्च ली और चलते चले गए। हालांकि उस दिन उस टॉर्च की बैटरी भी
डाउन हो गई थी, बैटरी भी जा रही थी, धीमी धीमी हल्की पड़ रही थी। तो उसी समय वो टार्च से रोशनी मारते रहते थे बीच में रास्ते में, तो उनको रॉक्स दिखाई देते थे बीच बीच में। उस समय एक जगह उन्होंने रॉक पे जब टार्च मारी तो वहाँ पे उन्हें लगा कि एक लड़का बैठा हुआ है, एक रॉक पर एक लड़का बैठा था। मिस्टर ओलिवर वहीं रुक गए। उन्हें लगा कि इस समय तो इतनी रात में तो लड़का कोई नहीं होना चाहिए। What are you doing out here, boy? Asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he recognized the miscreant. But even as he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. The boy appeared to be crying. His head hung down. He held his face in his hands. His body shook convulsively. It was a strange, soundless weeping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. मिस्टर ओलिवर ने उससे पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग आउट देयर, इस इतनी रात में तुम बाहर। हालांकि उनको ये रिकॉग्नाइज हो गया था कि कुछ नेगेटिव एनर्जी उनके पास में काम कर रही है। उनको ऐसा मतलब लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो उस लड़के के पास गए और उन्होंने देखा कि लड़का रो रहा है, अपने सर को ऐसे नीचे करे हुए, चेहरे एकदम अपने हाथों से ढके हुए है और उसका शरीर कांप रहा है। और उसकी जो है और बड़ी साउंडलेस वीपिंग थी। तो अब आप ये याद रखिएगा कि बिल्कुल अंधेरा है, केवल उस टार्च की रोशनी उस बच्चे पे पड़ रही है और वो बच्चा ऐसे हाथ करके ऐसे कांप रहा है और कोई रोने की आवाज नहीं आ रही है। मिस्टर ओलिवर फिर Mr. Oliver, well, what's the matter? He asked, his danger giving way to concern. What are you crying for? The boy would not answer or look up. His body continued to be cracked with silent sobbing. Come on, boy, you shouldn't be out here at this hour. Tell me trouble, look up. The boy looked up. He took his hands from his face and looked up his teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face, if you could call it a face. फिर उन्होंने पूछा, थोड़ा उनको गुस्सा आया कि बच्चा बोल ही नहीं रहा है, सर ऊपर ही नहीं कर रहा है। वो पूछ रहे हैं उनका, क्या बात है, इस समय तुम यहाँ पर तुम रो क्यों रहे हो? और फिर ये बताओ कि इस समय तुम यहाँ बाहर कैसे हो? क्योंकि भाई स्कूल का टाइम तो 8 बजे का था, 8 बजे के बाद बॉयज अंदर हो जाते हैं। वो बॉय स्कूल के बाहर इस समय क्या कर रहा है? उनको थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ा चिंता भी हुई। इस तरह से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा बताओ, मेरी तरफ देखो और मुझे अपनी परेशानी बताओ। तब उस लड़के ने सर को अपने ऊपर किया और अपने चेहरे से हाथ हटाया और अपने टीचर की तरफ देखा। जब उस टार्च की लाइट उसके चेहरे पे पड़ी तो वो चेहरा, यू कुड कॉल इट ए फेस, क्या आप उसको फेस कह सकते थे? क्यों? इट हैड नो आईज, ईयर्स, नोज और माउथ. इट वॉज जस्ट अ राउंड स्मूथ हेड with a school cap on top of it, and that's where the story should end. But for Mr. Oliver, it did not end here. उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं था चेहरे जैसा, ना आंखें थी, ना ईयर्स थे, ना नोज, ना माउथ। वो केवल एक राउंड फेस बना हुआ था, उसके ऊपर कैप रखी थी जिससे कि समझ में आता कि स्कूल कैप है, ये बच्चा स्कूल का है, जिससे कि उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि मेरे स्कूल का बच्चा है। और अब वैसे तो साधारण सिंपल स्टोरी होती किसी की तो ये यहाँ पर एंड हो जानी चाहिए थी कि एकदम से ऐसा बच्चा देख ले कोई, कि सोचो, मतलब आप सोचिए कि ऐसा बच्चा जिसका कोई फेस में कुछ है ही नहीं और उसने सर ऊपर किया तो स्टोरी एंड हो जाती। लेकिन नहीं, यहाँ एंड नहीं हुई, क्योंकि वो ओलिवर थे और वो कोई भी गोस्ट वगैरह पे विश्वास करते नहीं थे, थोड़े हिम्मती भी जरा थे। तो आगे हुआ, क्या हुआ? द टॉर्च फेल फ्रॉम हिज ट्रेम्बलिंग हैंड. He turned and scrambled down the path, running blindly through the trees and calling for help.
He was still running towards the school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. Mr. Oliver stumbled up the watchman, gasping for breath. "What is it, Sahib?" asked the watchman. "Has there been an accident? Why are you running?" अब उनके हाथों से, उनके कांपते हुए हाथों से वो टॉर्च छूट गया। अब वो मुड़े और बेतहाशा एकदम दौड़ते चले जा रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे, पेड़ों के बीच से निकलते चले जा रहे थे और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक लालटेन मिडिल में ऐसे ऐसे जो है हैंगिंग कर रही है। तो उन्हें लगा ये वॉचमैन है। उस दिन वो वॉचमैन को देखकर भी उनको बड़ा हिम्मत आई, बड़ी खुशी हुई। तो वॉचमैन ने पूछा उनसे, "व्हाट इज इट साहिब? क्या हो गया साहिब? आप इस तरह से भाग रहे हैं, इतना तेज क्यों दौड़ रहे हैं? क्या कोई एक्सीडेंट देखा है आपने?" "I saw something horrible. A boy weeping in a forest. He had no face." "No face, Sahib? No eyes, nose, mouth, nothing. Do you mean it was like this, Sahib?" asked the watchman and raised the lamp his own face. The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. And that's what is the winds blew and the lamp out. I saw. तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ बड़ा हॉरिबल सा देखा है वहां पर। एक लड़का ऐसा रो रहा, जंगल में रो रहा है, लेकिन उसका कोई फेस नहीं है। He had no face. उन्होंने पूछा, "No face, साहिब? No eyes, no nose, mouth, nothing?" उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं था। उसने कहा, वॉचमैन ने अपनी लालटेन को अपने फेस पे दिखाया और कहा, "डू यू मीन इट वॉज लाइक दिस साहिब? क्या ऐसा चेहरा था?" क्या था उसके चेहरे में? वॉचमैन हैड ऑल्सो नो आईज, ईयर्स, फीचर्स, यहाँ तक कि आईब्रो भी नहीं था उसके फेस पर। एंड और हवा और तेज चली और वो लैम्प भी बुझ गया। इसके बाद स्टोरी खत्म कर दी रस्किन बॉन्ड ने। अजीब सी है। एंडिंग जो है उन्होंने आपके लिए छोड़ दी। आप सोचिए कि एंडिंग क्यों हो गई है, कहाँ पे हुई है एंडिंग, इसके बाद क्या हुआ होगा। क्या हमारे ओलिवर को हार्ट अटैक पड़ गया होगा? क्या ओलिवर कोई सपना देख रहे थे? क्या ओलिवर डर गए होंगे या फिर दौड़े होंगे उठ करके? ये आपको सोचना है। ये ओपन एंडेड स्टोरी है कि जो आपका मन चाहे आप वो एंड इसका बना लीजिए, ठीक है। और ए फेस इन डार्क, ये नाम पूरी तरह से सुटेबल है क्योंकि अंधेरे में ही वो चेहरा दिखा जिसमें चेहरे में कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये नाम पूरी तरह से सुटेबल है। क्योंकि अगर अंधेरा नहीं होता, अंधेरे में वो चेहरा नहीं होता, तो ये सब कुछ देखने का डर भी नहीं होता कि उनको दिख नहीं रहा है, टार्च में केवल वो देख रहे हैं, फिर वो लालटेन में उसका चेहरा देखा। तो इतने सारा जो पॉसिबिलिटीज़ बनी हैं वो इसीलिए बनी है क्योंकि इसका नाम है ए फेस इन द डार्क। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।